आज हमारे आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी एज में हो, सुंदरकांड आपको प्रेरणा देती है अपने जीवन में कर्म भी करने की, हतोत्साहित नहीं होने की और जीवन को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की। मुझे लगता है हीरो हमारे असली ये हैं, राम हैं, हनुमान जी हैं। अगर हम इनको अपना प्रेरणा स्रोत बना के अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो जीवन 100% हमारा सफल भी होगा। लोग श्री राम पे सवाल कर देंगे, माँ सीता पे सवाल हो जाएगा रामायण, लेकिन हनुमान जी पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं होता। हमें ज़रूरत है अभी जो हमारा जो ओरिजिनल हमारा जो कल्चर है, जो सदियों से चला आ रहे हैं जो ग्रंथ शास्त्र, उनको हम प्रमोट करें। मैं ऐसा कहता हूँ, क्या एक नास्तिक व्यक्ति भी फायदा उठा सकता है रामायण पढ़ के? जी हाँ, बिल्कुल। अगर अच्छे इंटेंट से अच्छे से किया जा रहा है, अब वो चाहे एक व्यक्ति तक भी पहुंच जाए मेरी बात, तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे ग्रंथ, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ने के कारण हम अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं। ऐसे में भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी संस्कृति को बचाए हुए हैं। ऐसे ही एक गेस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, कुशाग्र सिंह, जो एक ऑथर के साथ साथ सिविल इंजीनियर हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हनुमान फ्लाइज टू रावण लंका। चलिए जानते हैं कि इस पुस्तक से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे हमने आपको जानकारी दी कि जो किताब लिखी गई है हनुमान फ्लाइज टू रावण लंका, इस किताब में कई ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती हैं जो कि आज तक ना किसी ऑथर ने आपको बताई होगी, ना किसी पॉडकास्टर ने आपको बताया होगा। और असली सच क्या है, क्या लिखा गया है रामचरितमानस में या तमाम जो अन्य किताबें हैं, उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। और किताब के ऑथर हमारे साथ मौजूद होंगे कुशाग्र सिंह। कुशाग्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। और सबसे पहले जो हम किताब को इंट्रोड्यूस करें या आपने क्या लिखा है उस बुक में, उससे पहले मैं चाहूँगी आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और ऑफ कोर्स लेखक तो अब बन गया हूँ भगवान की कृपा से। उसके साथ साथ मेरा योगा में रुचि है, मैं एक योगा टीचर भी हूँ और एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। ओके, ये कब से आप कर रहे हैं? आपकी स्टडीज़ वगैरह कब से चली? एक तरीके से मैम जो धार्मिक जो आध्यात्मिक स्टडीज़ हैं वो बचपन से ही चल रही हैं। मेरे माता पिता के द्वारा मुझे एक सही उम्र में, जो मैं कहूँगा, मुझे मौका मिला, मुझे रिसोर्सेज मिले, मुझे ये किताबें दी गई जिससे मैं पढूं और फिर इंटरेस्ट मेरा बनता चला गया। कॉलेज के बाद जब मैं काम करने लगा तब थोड़ा सा और मैंने इसमें समय देना शुरू किया और अब लगभग मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए जब मैं लिख रहा हूँ आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स पे। ओके, आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपने थिएटर भी किया हुआ है, आपने हिप्नोसिस का कोर्स भी किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने आपकी बुक में ही पढ़ी है। कैसे ये रुचि आपकी डेवलप हुई किताब को लिखने के लिए? कहाँ से ये मोटिवेशन आया? इसके पीछे की मैं कुछ स्टोरी जानना चाहूँगी। मैम, ये पर्टिकुलर किताब तो इसलिए लिखी क्योंकि ये जो हमारा रामायण है, देखिए पूरे भारत ही नहीं, हमारे पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो इम्पैक्ट है रामायण का, इनफैक्ट पूरे विश्व में कहूँ, कहानियों का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। रामायण जो भगवान की खुद की कथा है, उसका एक बहुत ही अलग इम्पैक्ट है। जो हमारे जनमानस जितने भी लोग हैं भारत में, किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने राम के बारे में ना सुना हो, रामायण की कथा ना सुनी हो। उसमें भी सबसे ज़्यादा खास जो सेक्शन है सुंदरकांड है। जैसा कि हम देखते हैं आमतौर पे लोग सबसे ज़्यादा अगर कहीं रामायण का पारायण हो रहा होता है तो सुंदरकांड का अलग से एक स्पेशल ज़रूर उसका स्थान होता है और उसका ज़्यादा पार्ट होता है। उसके बहुत सारे कारण, लेकिन मुझे अपने आध्यात्मिक जो मेरी स्टडीज़ थी, जो मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, उसमें मुझे लगा कि ये एक सेक्शन है जिसका नाम, देखिए बाकी सारे जो कांड है रामायण के उन्हें अलग अलग नाम है, युद्ध कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लेकिन यही एक कांड है जिसका नाम है सुंदरकांड। क्योंकि एक कथा इतनी ज़्यादा सुंदर है। एक तो सुंदर हनुमान जी, सुंदर श्री राम, सुंदर सीता, एक जो मिलन होता है, अभी मिले नहीं है लेकिन पहली बार रामायण में माँ सीता के अपहरण के बाद पहली बार पता लगता है राम को, पहली बार पता लगता है माँ सीता को कि हाँ वो दोनों हैं और एक दूसरे को अभी भी वो खोज रहे हैं, प्यार करते हैं। मुझे ये लगा कि ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है आज के लिए। आज हमारे, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी एज में हो, सुंदरकांड आपको प्रेरणा देती है अपने जीवन में कर्म भी करने की, हतोत्साहित नहीं होने की और जीवन को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की। बिल्कुल सही है।
आपने जो ये बुक की शुरुआत की है, यहाँ से आपने इंट्रोडक्शन दिया है 2017 में आप कैसे वाराणसी गए उत्तर प्रदेश में, फिर कैसे गया गए आप, क्या ये जर्नी है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या सीखा आपने इस जर्नी से? मैम वो बड़ा कमाल का एक वाकया है जीवन में। मैं बस से जा रहा था गया की तरफ, तो उसमें ज़्यादातर भक्त लोग थे, भक्तों का समाज था, कुछ भक्त थे और काफ़ी सारे साउथ इंडियन लोग थे उसमें, जो वाराणसी से भगवान शिव के दर्शन करके फिर बोध गया जाने वाले थे जी। उसमें मैंने देखा एक साउथ इंडियन तमिलियन लेडी, जो वो वैसे भी बड़े ग्रेसफुल होते हैं वो लोग, बहुत ही अच्छे से बैठे और एकदम से वो लोग भजन कीर्तन कर रहे थे और उन्होंने हनुमान चालीसा गानी शुरू कर दी। और मुझे ऐसा लगा कि जो साउथ इंडियन कल्चर अपने आप में बहुत रिच है, उनके अपने आध्यात्मिक रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इतना लैंग्वेज बैरियर, डिवाइड्स, इतना सारा हमारे पॉलिटिक्स में आता है, सुनने में आता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए आध्यात्मिकता ही एक ऐसा सूत्र है। हमारी कथाएं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो डीटीज़ हैं, रामायण की कथा, महाभारत की कथा, श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी, ये एक यूनिफाइंग फैक्टर है कि एक तमिलियन लेडी भी अवधी भाषा में, नॉर्थ इंडिया की अयोध्या के पास की भाषा में, उसमें वो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की प्रेयर्स वो उस भाषा में कर रही हैं। मुझे लगा ये इतना गजब जो इम्पैक्ट है पूरा, जैसे कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट वेस्ट, साउथ, नॉर्थ साउथ, हर जगह ये हमारी कथाएं फैली हुई हैं। तो कुछ तो बहुत खास बात है। ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं है कि मुझे बंगला मोटर कार दिला दे, इसकी वजह से लोग आध्यात्मिकता की शरण लेते हैं, कुछ और भी डीपर रीजन है। तो मैंने तब से और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की कि किस तरीके से रामायण को, जब आप, और ख़ासतौर पे वाल्मीकि रामायण को पढ़ने की उस प्रकार से मैंने कोशिश किया। मैंने अपना इंटेंट ये बनाया कि आप पढ़िए समझने के लिए कि ये कैरेक्टर्स आपको सिखाना क्या चाहते हैं, मैं अपना जीवन में इनसे सीख के मैं क्या ले सकता हूँ। आज हम नेता, अभिनेता, इन लोगों को स्टार मानते हैं, इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी दिखती है। आप उनको हीरो, मुझे लगता है हीरो हमारे असली ये हैं, राम हैं, हनुमान जी हैं। अगर हम इनको अपना प्रेरणा स्रोत बना के अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो जीवन 100% हमारा सफल भी होगा, और जितना भी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं सशाश्वतम दुखालयम में, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, कम से कम शांति से एक बहुत डिग्निटी के साथ आप अपना जीवन जी सकते हैं। क्या सीखना चाहिए हमें? आपने जैसे कहा कि इन्हें हमें आइडलाइज करते हुए इनसे सीखना चाहिए, ना कि नेता, अभिनेता जो आजकल अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और इनसे सीखना चाहिए। क्या सीखे हम जो ये पात्र हैं इन सभी से? मैम मुझे जो सबसे कमाल की बात लगती है हनुमान जी से, जो आप देखिए पूरा जो हमारा वैदिक संस्कृति है, जितने भी देवी देवता होंगे आप देखिए, सब में बहुत सारी पावर है, सब में बहुत अलग अलग उनके गुण हैं। हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, शिव अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव परमेश्वर उनके अवतार हैं। श्री राम, लेकिन उनको बोला क्या जाता है? उनको बोला जाता है श्री राम दास। अब वाल्मीकि रामायण में जब जाम्बवान जी हनुमान जी को याद दिला रहे होते उनकी शक्तियों के बारे में, तो कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रभाव है वो राम और लक्ष्मण से तनिक भी कम नहीं है। ऐसा व्यक्ति दास, अच्छा राम का दास होना एक बात है, भगवान राम अपने आप में वो गुणों की खान है, भगवान नारायण के अवतार हैं, लेकिन वो इवन सुग्रीव की भी मदद करते हैं अपने गुरु के कहने पे। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी कोई अपने लिए नेम, फेम, मेरे लिए सबसे कमाल की बात थी कि यार आज हर एक व्यक्ति अपने आप को काफी ज्यादा चमकाने की कोशिश करता है, अपने को आगे रखना चाहता है, ये सारे गुणों की खान है, फिर भी अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन देखिए कमाल की बात ये सीखने की है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से चलता है, आज कहीं ना कहीं श्री राम से भी ज्यादा लोग श्री राम पे सवाल कर देंगे, माँ सीता पे सवाल हो जाएगा रामायण, लेकिन हनुमान जी पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं होता। ये कमाल होता है कि जो एक अच्छा चरित्र और अच्छे इंटेंट के साथ जो सेवा करता है, उसको जरूरत नहीं है उसको आगे आने की, पूरी दुनिया भगवान ईश्वरीय शक्ति ही उसको आगे लेके पहुंच जाती है। तो मुझे सबसे कमाल की बात तो हनुमान जी से सीखने की ये लगती है। बिल्कुल, आपने कहा और आपने भी कहा है और कई लोगों ने कहा है कि हनुमान जी को दास वो बने। वो क्या दास हैं, वो भक्त हैं, वो क्या है, किस रूप में हम उन्हें देखें? हमें बड़ा कमाल का सवाल है आपका, क्योंकि मैं भी जब जितना भी अध्ययन मनन चिंतन करता हूँ तो मुझे जो अपने मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, मुझे लगता है वो भक्त ही हैं प्राइमरली। वो एक संत है, वो वॉरियर स्वरूप उनका कि वो लड़ भी ले रहे हैं और बुद्धिमताम वरिष्ठम जैसे उनको कहा जाता है, लेकिन वो एक संत स्वभाव व्यक्ति हैं। उनको जो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो बन जाते हैं।
कि भगवान राम के कार्य के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, और भगवान राम के लिए नहीं, देखिए वो एक ऐसे देवता हैं, ऐसा कहा जाता है चिरंजीवी हैं, जो आज भी हैं। क्यों है ऐसा कहा जाता है कि जब हम उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं राम को राम दुआरे तुम रखवारे हो, तो आगे बन बैसारे, कि आप राम को ना करो परेशान, ईश्वर मैं हूँ आपके मदद के लिए, सबकी ही मदद करना चाहते हैं। तो वो एक आप उनको एक भैया रूप में, एक संत रूप में, एक अपने गुरु रूप में, जैसे भी चाहें हम हनुमान जी को अप्रोच करें, और वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करते हैं। क्या आप भी हनुमान भक्त हैं? मैम मुझे लगता है भक्त एक शब्द बहुत गहरा शब्द है। मैं भक्त कहने से, क्योंकि मैं जब भक्तों के बारे में सोचता हूँ मुझे मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास ये याद आ जाते हैं, तो मुझे भक्त कहना अच्छा नहीं लगता। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं एक उपासक हूँ, और उपासना इस वजह से, उपासना का मतलब होता है पास आना। मैं पास आने की ये प्रयास करता हूँ उनका चरित्र पढ़ के या उनकी स्तुति करके, कि मैं अपने चरित्र में भी, अपने जीवन में भी कुछ छोटे मोटे उनके गुण भी अगर मैं अपना सकूं अपने जीवन में। और क्योंकि वो इतने महान हैं, जो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होता है तो नेचुरली जब इंसान झुक जाता है उनके सामने, हमारा शीश झुक जाता है। मैं आज चाहता हूं कि अगर मैं ऐसा करूंगा, किसी के गुणों की, उनके गुणों की अगर प्रशंसा करूंगा, तो हो सकता है मेरे जीवन में भी कुछ उसी प्रकार से कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं। आपकी जो ये पूरी पुस्तक है, क्या ये सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है, या जो पौराणिक कथाएं रही हैं उससे आधारित है, या आपने अपनी इमेजिनेशन कुछ डाली है, क्या है? नहीं मैम, बिल्कुल मैंने बिल्कुल भी जो हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं उनसे बिल्कुल भी अलग। ये प्राइमरीली वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड है। तुलसी रामायण के कुछ कुछ रेफरेंसेस मैंने ज़रूर लिए हैं। इसमें जो मैंने अपनी कथा को बिना ऑल्टर किए, जो ओरिजिनल कथा है आदि कवि वाल्मीकि मुनि की, उसको मैंने प्रस्तुत किया है सरल शब्दों में, अपने शब्दों में, अंग्रेजी भाषा में। लेकिन उसके साथ साथ हर चैप्टर के एंड में दूसरा जो सेक्शन है आपको मिलेगा की टेकअवेज, कि ये जो कथा चल रही है इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, या मेरा जो पाठक जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो क्या सीख सकते हैं। और उसके भी अंत में जो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि श्रवण होना चाहिए, उसके बाद मनन होना चाहिए, फिर निधिध्यासन होना चाहिए। उसी श्रृंखला को बनाए रखने के लिए मैंने किताब में श्रवण के रूप में कथा को प्रस्तुत किया है, मनन के रूप में मैंने अपने चिंतन कुछ उसमें डाले हैं कि अगर ये कथा में चल रहा है तो मुझे लग रहा है ये हम सीख सकते हैं। उसके बाद उस कथा को अपना तभी बनाया जा सकता है जब जो एक रीडर है वो उसके बारे में निधिध्यासन, मतलब उसके बारे में सोचे। तो मैंने एक सवाल दिया है हर एक चैप्टर के अंत में, कि आप ये सवाल आप जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसके बारे में, या विचार कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा क्या मेरे जीवन में भी हुआ था, कि अगर अंगद थोड़े से परेशान हो गए, उनको गुस्सा आ जाता है कि अरे अगर मैं वापस जाऊंगा तो क्या होगा, दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, हम सीता की हमें कोई खोज नहीं मिली, खबर नहीं मिली, तो क्या हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि मैं प्रयास कर रहा हूं किसी चीज के लिए, बहुत मैंने मेहनत की है लेकिन मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं उसको अपने जीवन से जब मैं जोड़ देता हूं तो ये कथा मेरे लिए सिर्फ एक आध्यात्मिक पुस्तक नहीं रह जाती, ये मेरे जीवन में, मैं देखूंगा रामायण हुआ या महाभारत हुआ, मेरे जीवन में चल रहे हैं। और जब मैं परेशान हूंगा तो मेरे लिए एक ये चिंता से ज्यादा चिंतन का कारण बन जाएगा भगवान का। यार मैं अगर परेशान हूं तो मैं हनुमान जी को याद करूंगा, अरे देखो वो भी तो परेशान थे। या अगर मैं भूल रहा हूं अपने कुछ गुणों को, या कुछ अगर अच्छी चीजें मेरे अंदर हैं, अपनी टैलेंट को, अपनी एबिलिटीज को, तो मुझे याद आएगा, अरे देखो जामवान ने याद दिलाया था हनुमान जी को, वो भी थे परेशान, तो मुझे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपने एक चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, डीलिंग विद नेगेटिविटी। जी, ये जो अभी आप बात कह रहे थे, क्या ये इसी चैप्टर पर बेस्ड है? जी मैम, एग्जैक्टली इसी चैप्टर पे बेस्ड। आप किस तरीके से नेगेटिविटी को हैंडल करते हैं? पवन पुत्र को के अंदर क्या नेगेटिविटी आ रही थी, क्या उनकी सोच में आ रही थी चीज़ें? मैम ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये नॉट जस्ट हनुमान जी पर जितने सारे लोग, वानर सेना अभी पहुंची है, समुद्र तट पे पहुंची है, अभी उनको कुछ नहीं पता कि आगे कहाँ पे लंका है। वो महीने भर से ज़्यादा घूम रहे हैं, खाने को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनको पता है, सुग्रीव ने वार्निंग देके भेजी है उनकी, अगर तुम 1 महीने बाद आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर लेके नहीं आए, क्योंकि वो एक राजा थे और उनका एक अपने सेना को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके वो अपनाते थे। अब नेगेटिविटी उनके अंदर ये आ गई थी, बहुत समय काम मेहनत करने के बाद उनको लग रहा है, अरे यार अब हम कैसे, अब कहीं कोई हमें कोई क्लू ही नहीं है, आगे कैसे जाना है। तो बाद में संपाति जी आते हैं, उनके साथ उनका कॉन्वर्सेशन होती है, संभाषण होता है, पता लगता है जी माँ सीता वहाँ है। तो नेगेटिविटी यहाँ पे सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, सारे लोगों के अंदर, खासतौर पे अंगद जो कि कभी यंग है, एक वो टीनेजर जो होता है, एनर्जी बहुत है, लेकिन बहुत जल्दी थोड़ा सा इंसान डिसअपॉइंट भी हो जाता है जब काम नहीं हो रहा। तो उनके अंदर उस वक्त थोड़ी नेगेटिविटी थी, थोड़ा उनके कुछ कटु एक्सपीरियंस है सुग्रीव को लेकर के, क्योंकि उनके पिता की अभी अभी कुछ समय पहले ही डेथ हुई है, तो वो भी उनको याद आ रहा है। उनको लग रहा है कहीं मेरे चाचा मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार ना करें अगर मैं वापस जाऊँ बिना सीता की खोज किए।
तो और हनुमान जी भी उस वक्त ये सोच रहे हैं कि अच्छा चलो अब जब नहीं मिल रहा है तो वापस चला जाए, क्या कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी से डील करने का मुझे एक चीज़ ये लगती है कि अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे इस केस में सारी वानर सेना थी बहुत ही एक अच्छे शुभ कार्य से निकली थी, श्री राम के कार्य से निकली थी। एक जो बहुत पीड़ित थे भगवान, अगर आप एक मनुष्य रूप में भी देखें वो बहुत पीड़ित थे, तो उनकी मदद करने, किसी की मदद करने निकली। तो देखिए ईश्वरीय प्रेरणा से ही वहां पे संपाति आते हैं, और संपाति से संभाषण जब होता है उनको पता लगता है सीता कहाँ है। तो कई बार हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए अगर हमारे पास अच्छी कंपनी है। जैसे हाँ, डीलिंग विद नेगेटिविटी में एक बड़ी कमाल की बात है, हनुमान होते हैं अंगद को समझाने वाले कि अरे आप नेगेटिव मत हो, आप गुस्सा मत करो, आप परेशान मत हो, जरूर मदद होगी, और देखिए हो भी जाती है मदद। तो ईश्वरीय शक्ति कहीं ना कहीं से हमें जरूर मदद मिलती है। बिल्कुल सही है। अभी जिस तरीके से हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो नकारात्मक चीज़ें दिमाग में आती हैं उससे कैसे डील किया गया, अब मैं जानना चाहूँगी, अभी हमारे इस समाज में कई ऐसे ऑथर्स हैं, कई ऐसे सीरियल्स बनते हैं जो ख़ास तौर पर रामायण पर बेस्ड होते हैं। एक ऐसा सीरियल बना जिसने रिकॉर्ड बना दिया, हर गांव, हर घर, हर जगह देखा गया। कई ऐसी किताबें आती हैं जो लोग रुचि के साथ पढ़ते हैं। ऐसे कई पॉडकास्टर्स हैं जो उन ऑथर्स को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और वो तमाम तरीके की स्टोरीज़ का जिक्र करते हैं जो शायद हमने सुना भी ना हो कभी। आपको क्या लगता है एज अ ऑथर, जब आपने पूरी किताब लिखी है तो क्या लगता है आपको, क्या वो सीरियल के साथ वो जस्टिस कर पाए, क्या वो बुक्स के साथ जस्टिस कर पाए हैं इस पूरी स्टोरी को लिखने के साथ? जी मैम, मुझे लगा जो रामानंद सागर जी, एक तो देखिए इंटेंट बहुत मैटर करता है, क्यों उसके बाद और भी कई प्रयास हुए बनाने के, पिक्चरों के भी प्रयास हुए हैं और हमने देखा है उसका क्या हाल हुआ है। उनका इंटेंट बहुत अच्छा था, वो खुद एक भक्त थे या एक वासक थे भगवान के, बहुत ही एक अच्छे भाव से उन्होंने किया था। उन्होंने रामचरितमानस को मेन स्रोत, खैर उन्होंने कंब रामायण से भी लिया है, जो बंगाल में जो रामायण प्रचलित है उससे भी उन्होंने प्रेरणा ली थी, वाल्मीकि रामायण को भी आधार बनाया था। तो वो बहुत ही अच्छे विचार से, बहुत अच्छे भाव से, तो अगर हम सीरियल देखते हैं तो लगभग 90 to 95% या उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो एकदम सही था। रामानंद सागर जी वाली जो रामायण थी पर्टिकुलरली, उसके आगे तो मुझे कोई ऐसी नहीं दिखाई दिया है कोई टीवी शो, बल्कि वो जापानीज़ जो एनिमे आई थी फिर से अभी जो पीछे रिलीज़ हुई थी, वो भी बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास किया था बनाने का, जापानी लोगों ने जो बनाया था। बाकी मैम हर प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग हैं वो अपनी कथा बताने की कोशिश करते हैं राम, और मुझे लगता है कि वो इतना ठीक नहीं है, क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि जो लिख गए हैं उस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस के कोई स्कोप मुझे लगते नहीं। हाँ, हम इंटरप्रिटेशन बदल सकते हैं समय अनुरूप, काल अनुरूप, क्या अभी आज आज 21वीं सदी में मेरे लिए क्या रेलेवेंट है, मैं वो ज़रूर निकाल सकता हूँ कथा से। तो ऐसे कई बहुत अच्छे भी ऑथर्स हैं, शुभ विलास जी हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं रामायण पे उनकी कई सारी किताबें, अमी गणात्रा जी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, वो ऑथेंटिक, पर मुझे वही लोग पसंद है जो थोड़ा ऑथेंटिक स्क्रिप्चर से हट नहीं रहे, हमारे शास्त्रों ग्रंथों से हट नहीं रहे, ट्रेडिशन से हट नहीं रहे, क्योंकि उसकी बड़ी ज़रूरत है। नहीं तो कहीं आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होता है जब आप इस तरीके की कहानियाँ सुनते हैं या किताबें पढ़ रहे होते हैं, इन ऑथर्स की बातें सुन रहे होते हैं? मैम जो लोग हट जाते हैं शास्त्र से, जैसे जिनका मैंने नाम लिया, ये लोग तो बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा भी प्रयास यही था कि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक अच्छे फेमस ऑथर हैं, अंग्रेजी में वो लिखती हैं, तो उनकी किताब आई तो उसमें उन्होंने कुछ महाभारत के बेसिस पे उन्होंने लिखा था, तो उसमें उन्होंने अगेन, और वो लिख रही हैं कि इट्स अ फिक्टिशियस वर्जन, मैंने इसको मतलब अपने ही वे में लिखा है, लेकिन लोग पढ़ के होता क्या है, उसको सत्य मानने लगते हैं, कहते हैं ये तो ग्रंथ की बात है। तो जब आप बैठेंगे समाज में, लोग कहेंगे अरे देखिए वो तो द्रौपदी देवी वो कुछ और बात कर रहे होते हैं, रामायण के बारे में कोई और बात कर देंगे, तो लगता है अरे भैया हमें ज़रूरत है अभी जो हमारा जो ओरिजिनल हमारा जो कल्चर है, जो सदियों से चला आ रहे हैं जो ग्रंथ शास्त्र, उनको हम प्रमोट करें। कि मेरी वन ऑफ द इंटेंट्स ऑफ दिस बुक मैम, एक मेरा जो बहुत, अगर मैं इसमें ये होता है तो मैं अपने आप को काफ़ी सफल मानूंगा कि लोग ये पढ़ने के बाद उनको लगे अरे हम वाल्मीकि रामायण को खुद पढ़ सकते हैं, खुद मैं वो उठा सकता हूँ, मैं खुद रामचरितमानस उठा सकता हूँ, वाल्मीकि रामायण उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, और मैं खुद पढ़ूंगी, खुद मैं अपने भी इसी प्रकार से, जैसे मैंने एक ऑथर ने, एक हमारी तरह एक व्यक्ति ने, उसने उठा के उसने कुछ सीखने की कोशिश की, क्या पता मैं भी कुछ सीख सकूँ जब मैं पढ़ूँ, बिल्कुल सही, और मेरी सीख हो सकता है अलग हो। क्या आपके जो ये पुस्तक है, इसके रिसोर्सेज भी कुछ ऐसे ही ऑथर्स रहे हैं या जो जेन्युइनली पूरे हमारे ग्रंथ हैं वो रहे हैं?
क्या रिसोर्सेज? मैम मैंने वाल्मीकि रामायण.net करके एक है जिसमें वाल्मीकि रामायण सारा अवेलेबल है, उसका मैंने काफ़ी वो मुझे बहुत 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 यूज़फुल रहा। बाकी हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर की ही जो प्रस्तुति है हमारे श्री रामचरितमानस की, अगेन मैंने उसी से ही ज़्यादा प्रेरणा लेने की कोशिश की। ऑफकोर्स कुछ गुरुओं की कृपा रही, कुछ अच्छे लोग, जैसे अगेन मैंने शुभ विलास जी का नाम लिया, वो काफ़ी प्रेरणा के स्रोत रहे। कृष्ण धर्मा प्रभु हैं, वो काफ़ी प्रेरणा का स्रोत रहे। ऐसे लोगों इनसे काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली। चैतन्य चरण दास जी से, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली कि किस तरीके से। बिल्कुल। इस पूरे पुस्तक को लिखने में आपको कितना समय लगा है? मैम विजयदशमी 2023 की विजयदशमी से शुरुआत की थी, उसके 6 महीने करीब लगे मैम। 6 महीने तक आप पुस्तक लिखते रहे हैं? जी। अच्छा, अब एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे होते हैं और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो सबसे जो चुनौतियाँ थी वो कौन सी आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगी? मेरे लिए जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग, शॉकिंग, जो बोलना है हम बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि हनुमान जी जो अल्टीमेट सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी, जी। सारे अखाड़ों में उनकी फोटोज, हर लोग मंगलवार को पूजा कर रहे हैं, सारे रोगों से, सारे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इतनी फेमस लाइन है। वो भी एक समय वाल्मीकि रामायण का, ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये तुलसी रामायण में हमें नहीं मिलता है ये इंसिडेंट। वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि हनुमान जी भी डिप्रेस हो जाते हैं प्रयास करते करते करते, वो क्योंकि उनको माँ सीता की कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, गूगल मैप लोकेशन नहीं थी, यही मिलेंगी। लंका एक बड़ा शहर है, एक छोटा सा कोई गांव या कस्बा नहीं है, बहुत बड़ा एक राज्य था। उसमें खोजते खोजते वो भी थक जाते हैं और वो भी डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे साथ भी होता है। लेकिन जैसा कि मेरे गुरु बहुत ही अच्छे से कहते हैं कि डू नॉट आस्क व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, आस्क व्हाट डू गुड पीपल डू व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू देम। सो व्हाट डज हनुमान जी डू? वो प्रार्थना करते हैं अपने पिता से, वायु देवता से, भगवान राम को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और एफर्मेशंस, अच्छे अपने को मोटिवेटिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी ज़रूर बचाओगे, इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगी, आप घबराओ मत। तो मुझे वो बहुत ही कमाल की चीज़ लगी हमारे इस रामायण में। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक इंस्पायरिंग चीज़ें हैं और हर एक युवा को, हर एक शख्स को, क्यों युवा को, हर एक शख्स को इन सभी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज की असलियत अगर हम कहें तो अब ये है कि हमारे धर्म को डिग्रेड किया जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन सबसे ज़्यादा अब तेज़ी से अपनाया जा रहा है और हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसे भी अब वेस्टर्नाइजेशन तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को और ख़ास तौर पे कैसे बचाया जा सकता है इन सब चीज़ों? मैम मुझे लगता है ये एक जो प्रयास है, देखिए मैं आइडियली हिंदी में लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है अभी उसकी रीडरशिप कम है। हिंदी तो अंग्रेजी का मैंने इस्तेमाल किया एक रेलेवेंट बनाने के लिए कि अब ये सच्चाई है, हमें अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करना है, कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पाश्चात्य जो संस्कृति है, जो उनका इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ गया है। तो अब हम अगर अपने शास्त्रों ग्रंथों को चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियां उनको अपनाती रहें, तो हमें उनको रेलेवेंट बनाना पड़ेगा। यही मैंने प्रयास किया किताब के भी द्वारा कि हम पढ़ के ये सोचें कि सिर्फ, जैसे कई लोगों से आप बात करेंगे, कहेंगे अरे पूजा करनी चाहिए, हम आपके राहु केतु का दोष निवारण हो जाएगा, ये होगा, तो कहेंगे नहीं, मैं मानता ही नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं, क्या एक नास्तिक व्यक्ति भी फायदा उठा सकता है रामायण पढ़ के? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको मोक्ष की प्राप्ति या भगवान के प्रति भक्ति की प्राप्ति सिर्फ वही नहीं होगी, मुझे ये मेरे जो ग्रंथ शास्त्र हैं, और इसी वजह से ये आज के युवा को, आज हर एक व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि ये सदियों से ये कथा इसीलिए चली आ रही है क्योंकि ये रेलेवेंट है, ये मेरी और आपकी कहानी है। इस कथा को एक ग्रंथ के रूप में इसीलिए प्रस्तुत किया गया कि कथा के द्वारा जल्दी हम सीख जाएंगे कुछ और हम अपने जीवन में इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक मैं श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, इनको जब तक मैं सिर्फ मंदिर में जाके पूजा करूंगा, वो भी अच्छा है, ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता वो नहीं हूँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे उनसे रिलेटेबिलिटी बनाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें मैं भी श्री राम से सीख सकता हूँ, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं राम के भी जीवन में हुई जो मेरे भी जीवन में होती हैं। बिल्कुल सही है। एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि इस पुस्तक को लिखने का मोटिवेशन आपके पास कहाँ से आया, ये तो आपने मुझे बताया। अभी मेरा सवाल ये है आपसे कि जब हम रामायण की बात करें, हम अपने किसी भी ग्रंथ की बात कर लें, अलग अलग तरीके की किताबें छपी हुई हैं, बड़े बड़े ऑथर्स हैं,
आपके मन में ये क्यों आया कि हमें दोबारा से मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, क्यों आया? ये देखिए, ये तो उसके प्रेरणा स्रोत गोस्वामी तुलसीदास जी बन जाते हैं। उनको भी उस वक्त पता था कि कथा है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया था ये क्यों लिख रहे हैं और आम भाषा में क्यों लिख रहे हैं, बहुत ऑपोजिशन था, लेकिन उन्होंने लिखा स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए उन्होंने लिखा। तो सबसे पहले, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगा, मैंने सबसे पहले अपने सुख के लिए लिखा। मुझे अच्छी लगती है, प्रेरणादायक लगी कथा, मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे ही आनंद नहीं आएगा, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि आप किताब पढ़ें। और उसके साथ साथ ये लगा कि जैसे अगेन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनही बहुविधि सब संता। बहुत अलग तरीके से सेम कथा को बताया जा सकता है। कुछ लोग होंगे जो मेरा जो तरीका है बताने का उसी से ही कनेक्ट कर पाएंगे। मुझसे बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे संत हैं, महापुरुष हैं जो कथा कर रहे हैं, लेकिन शायद वो उससे कनेक्ट ना कर पाए। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, किसी को लगे नहीं यार आप जैसी बातें कर रहे हो। मैंने अगेन मैम, जो आपका पिछला सवाल भी था, रेलेवेंस को जोड़ने के लिए मैंने रेफरेंस दिया है। आज विराट कोहली का कहीं पे रेफरेंस दिया है कथा में, कहीं हैरी पॉटर का दिया है, कहीं बैटमैन का दिया है, कि जो युवा लोग हैं वो जो ये सारी चीजें देखते हैं, जैसे आपने कहा, उससे भी वो कनेक्ट कर जाएंगे। तो मुझे लगा आज जरूरत है कथा आए, ओरिजिनल आए, कोई भी छेड़छाड़ ना हो स्क्रिप्चर के साथ, लेकिन एक रेलेवेंस बनाया जाए कि आज एक 21वीं सदी का जो एक मनुष्य है, मानव है, वो किस तरीके से उसको अप्रोच कर सकता है हमारे इस ग्रंथ को। एक और जो इसके अंदर एक जो बहुत ही प्यारी कथा है, जो रामायण की एक फोक टेल से आती है, कि जब समुद्र सेतु का निर्माण हो रहा था समुद्र पे, तो सारे अलग अलग वानर थे, वो सब लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा बलशाली थे, हनुमान जी जैसे बलशाली थे, बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर तोड़ के चट्टाने ला रहे थे बनाने के लिए, अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल ला रहे थे। हनुमान जी ने देखा एक छोटी सी गिलहरी है, वो भी जाती है और अपने आप को वो लुटती है बालू में, और जाती है जहाँ पे सेतु बन रहा था, और वहाँ पे अपने फर को, अपने शरीर को ऐसे झाड़ देती है। और हनुमान जी पहले हंस रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, लेकिन बाद में उनको लगा कि इरिटेशन हो रहा है मुझे, कहीं आप दब ना जाओ। वो हटाने की कोशिश करते हैं उसको रास्ते से, लेकिन श्री राम देख लेते हैं और वो आके हनुमान जी को बोलते हैं कि आप उसको क्यों हटा रहे हो, और आप मुझे ये बताओ हनुमान कि ये बन क्यों रहा है सेतु। तो हनुमान जी कहते ताकि हम लंका तक पहुंच सकें। श्री राम कहते नहीं, लंका तो पहुंचना होता तो मैं समुद्र सुखा देता। तो हनुमान जी पूछते प्रभु आप ही बताइए क्यों बना रहे हैं सेतु। भगवान कहते हैं ताकि हर एक व्यक्ति सेवा कर सके, हर एक व्यक्ति को ये लगे कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मेरी नज़रों में, परमात्मा की नज़र में कोई भी कंट्रीब्यूशन छोटा बड़ा नहीं होता। अब वो कोई भी लिखे, मैं लिख रहा हूँ कथा, कोई और बता रहा है, अगर अच्छे इंटेंट से अच्छे से किया जा रहा है, अब वो चाहे एक व्यक्ति तक भी पहुँच जाए मेरी बात, तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सही है। मेरा एक सवाल आपसे और आखिरी है कुशाग्र जी, आज की पीढ़ी के लिए क्या संदेश है आपका? अपने धर्म को जानने का प्रयास करिए, उससे ज़रूर जुड़िए, जिस भी प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, और उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। आज सिर्फ सफलता का स्रोत ही हमारे ग्रंथ शास्त्र हैं। अगर हम उनकी शरण लेंगे तो हम अपने काम को, अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, हर एक एस्पेक्ट के अपने जीवन में हम प्रगति करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुशाग्र जी, इस खास चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो जिस तरीके से हमने चर्चा की है इस पूरे पुस्तक के बारे में, और कई चीज़ें जो मुझे सबसे ख़ास लगी है इस पूरे पुस्तक में, कि जब भी हम किसी भी राइटर को पढ़ते हैं, किसी भी ऑथर को पढ़ते हैं, तो वो टेक अवेज नहीं बताते कि आपको इस चैप्टर से सीखना क्या चाहिए। आप खुद सीख जाएं वो अलग बात होती है, लेकिन इस पुस्तक में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि हर चैप्टर के बाद आपको की टेक अवेज दिए गए हैं कि यहाँ से क्या इंस्पिरेशन होगा, क्या चीज़ आपको लेनी है, नहीं लेनी है, क्या आप गलत समझ रहे हैं, क्या आप सही समझ रहे हैं। तो मुझे ये पुस्तक पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कुशाग्र जी से बात करने के बाद बेहद पसंद आई है। और आपका क्या कहना होगा, अगर आप पढ़ते हैं इस पुस्तक को, तो आपका क्या कहना होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।